द क्राउन रूल 1858 टू 1947 1858 का भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें देखते हैं क्या है हमारे पास। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 में जो विद्रोह हुआ उसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इसके बाद 1858 के अधिनियम के तहत भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध, मतलब भारत के शासन को हम अच्छा बनाएंगे, इस अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध 1858 भारत सरकार का जो अधिनियम है ये भारत को अच्छा बनाने के नाम से प्रसिद्ध है। इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। इस नियम की विशेषताएं हैं, इसके तहत भारत का शासन सीधा महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। पहले क्या था, कंपनी देखती थी, इसके बाद विक्टोरिया के अधीन गया और गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। अब जो भारत का वायसराय बना है पहला, उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय बनने वाले व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग थे। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें देखेंगे हम 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है, क्योंकि बिना भारतीयों के सहयोग से अब भारत पर शासन करना बहुत 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 ही मुश्किल है, ना के बराबर है। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। देखो एजेंडा समझना इनका, इन्होंने क्या किया, अब जो भी कानून बनाएंगे भारतीयों के लिए उसमें भारत के लोग शामिल हैं। तो आप क्या कहोगे, हमने ये कानून बनाया है, ये भारत के लोगों ने खुद पास किया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर वो कानून किसी भी तरह से भारतीयों के लिए गलत सिद्ध हुआ तो इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। सरकारी नहीं, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में विस्तारित परिषद में क्या कर सकता था, नामांकित कर सकता था। इस 1861 के एक ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इसमें नोट देखते हैं, इस प्रकार इस एक ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रक्रिया को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर एक्ट के साथ अपने चरम पर पहुंच गई थी। इसके बाद इसमें आगे इस एक्ट ने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दे दी। इस एक्ट ने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती है।